संत 47 महाराज। आदि अंत हम ही रहे, सब ही तेरे पास, सब मेरे पास, और ना दूजा कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम सब हमरे होई, हम ही उत्पत्ति करे, करे हम ही सहारा, घट घट में हम रहे, रहे हम सबसे न्यारा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। अपने परम पूज्य सतगुरु महाराज संत प्रेम सिंह जी महाराज को याद कर ये आज्ञा से मैं आज का सत्संग आरंभ करता हूँ। और ये सत्संग उनके गुरु जी परम संत सावन सिंह जी महाराज की याद में हम लोग मनाते हैं। हमको पता है डेरे में हम 3 भंडारे करते हैं। आज का भंडारा संत प्रेम सिंह जी के गुरु जी की याद में, नवंबर का भंडारा परम संत राणा बलवंत सिंह जी महाराज की याद में, और मार्च का भंडारा इस डेरे को स्थापित करने वाले संत प्रेम सिंह जी महाराज की याद में। तो आज का भंडारा गुरुओं के गुरु संत सावन सिंह जी महाराज की याद में मना रहे हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि भंडारा के सत्संग को आरंभ करते हुए आप सब लोग अपने दिलों में जिसने जहां से भी अपने जिस भी गुरु से नाम लिया हुआ है उस गुरु के नूरानी रूप का ध्यान करें। आंखें बंद कर थोड़ी देर के लिए बात, और उनके रूप को ध्यान कर उसके बाद सत्संग का आनंद लें। सत्संग के लिए बोलना जरूरी नहीं, मैंने पहले भी समझाया है। सत्संग अब शुरू नहीं हुआ, जब आप हॉल में आके बैठ गए थे तब से सत्संग चालू है। सत्संग का अर्थ बोलना नहीं, सत्संग का अर्थ सत्य का संग करना, सत्य के साथ चलना, वो सत्संग है। चाहे आप बैठे हैं, खड़े हैं, संसार में अपना व्यवहार कर रहे हैं, डेरे में अपना व्यवहार कर रहे हैं, और हम सब यहाँ बैठे हैं। हम कौन है भाई? सत्संगी है ना हम जितने बैठे हैं यहाँ। इसका मतलब हमने मन में प्रण किया है कि हम सत्य के संग रहेंगे। पर मैं ये भी देख रहा हूं कि हमारे सत्संगी, केवल हमारे नहीं सभी सत्संगी, क्योंकि जब मैं बोलता हूं हमारे तो लोगों को लगता है खटोली के नहीं, और भी लोग जहां जहां के सत्संगी हैं कहेंगे तो अपने आप को सत्संगी, कहेंगे तो अपने आप को गुरु का सेवक, बट जब व्यवहार की बात आती है उसमें झूठ को इतना ज्यादा अपने व्यवहार में शामिल कर लिया है कि ये भी पता नहीं चलता कि कब सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं। तो पहला अनुरोध सत्संग आरंभ करने से पहले मेरा सभी भाई बहनों से है, अपने व्यवहार में हो सकता है कहीं आपको जानबूझ के झूठ बोलना पड़े तो एक बार को शायद माफ हो जाए, पर ऐसा ना हो कि जो भी बात बोले वो झूठ। अभी ऐसा हो रहा है, आदत इतनी ज्यादा है कि जो भी कहते हैं झूठी कहते हैं। सच बोलने से पहले 2 बार सोचते हैं कि इसको सच्ची बात बताएं या ना बताएं। तो सत्संगी होने के नाते इस चीज पर ध्यान रखें।
ऐसा नहीं है सत्संगियों में सुधार नहीं है, सत्संगियों में बहुत सुधार है। हमारी संगत में पहले से प्रेम प्यार बढ़ा है। पहले महाराज जी के कमरे में जो मिठाई होती थी उसका ढेर लग जाता था। अब कम से कम मैंने ये नोटिस किया कि बहुत से लोग आते हैं, सूखा प्रसाद लेके आते हैं, मिठाई कम लाते हैं। मैं समझता हूँ कुछ लोगों के घर में जब कोई अच्छा काम होता है उनका दिल नहीं मानता, वो सोचते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है चलो मिठाई लेके चले जाए, एक दो डिब्बा जो लिया है वो चलता है। उतना तो हम भी समझते हैं, किसी घर में बच्चा हुआ, किसी ने नई कार ली, एक आधा आदमी मजदूरी में लेके आता है, बट फिर भी लोग मान रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं सत्संगियों के अंदर प्रेम भाव पहले से ज्यादा है, सेवा भाव पहले से ज्यादा है। पर मैं भी लालची हूँ। जब बच्चा अच्छी मेहनत करता है, 50% नंबर लेके आता है, तो उसका पिता सोचता है वो 60% लिया है, 70% लिया है, और सुधार हो जाए। तो उसी लालच में मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कि हमारे जो सत्संगी हैं कहीं से भी नाम लिया हुआ है। देखिए, इस डेरे की विशेषता ये है, हम इस डेरे में हर एक का सम्मान करते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये आदमी कहाँ से नाम लिया हुआ है। उसने प्रेम सिंह जी से लिया, बलवंत सिंह जी से लिया, स्वामी जी से लिया, व्यास से लिया, कहीं से भी लिया हो, हम बोलते हैं ये स्थान सबका स्थान है। जब तक ये भावना मेरे मन में नहीं आएगी, द्वेत नहीं जाएगी, और जब तक द्वेत नहीं जाएगी उस परमपिता परमात्मा का पता नहीं चलेगा। तो हम जैसे हर सत्संग में अलग अलग महात्मा की वाणी लेते हैं। कल किसकी वाणी ली थी जी? कबीर साहब की। मैं सर दो चार लोग वो भी बताएंगे मुझे कल कबीर साहब की वाणी। परसों स्वामी जी महाराज की, और आज पलटू जी महाराज की। देखो, संतों के नाम के अंदर ही सार छिपा रहता है। जैसे प्रेम है, महाराज जी प्रेम सिंह नाम रख के आए हमको प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए। पलटू साहब अपना नाम पलटू रख के लाए। हो सकता किसी को हंसी आए, ये बताने के लिए उलट चला सो लौटा घर को। जो उल्टा हो गया, पलट गया, उस रास्ते नहीं जा रहा जिस रास्ते पूरी दुनिया जा रही है, वही परमात्मा के पास पहुंचेगा। अभी हमारा पूरा ध्यान बाहर की ओर, जब इसको पलट के अंदर परमात्मा की ओर, तो जहां से आए थे वहां पहुंच जाएंगे। अभी तो इस रास्ते जा रहे हैं, घर पीछे छूट गया। तो आज के शब्द में पलटू साहब जी ने जो बात कही है वो किसकी ओर से कही है? परम पिता परमात्मा सतपुरुष, जिसको हम सतनाम, जिसका नाम अपने हम नाम में लेके चलते हैं, उस सतपुरुष वो बैठ करके कह रहे हैं आदि अंत हम ही रहे, सब में मेरा वास। देखिए, हमको कई बार ऐसा लगता है कि जब दुनिया में हम कहते हैं ईश्वर परमेश्वर, मैं कहता हूं जब दो शब्द बनते हैं दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। अगर ईश्वर के साथ साथ एक परमेश्वर शब्द भी है, इसका मतलब ईश्वर से बड़ा एक परम ईश्वर भी है। ये बात समझने की है। तो इसका मतलब है दुनिया में जैसे लोग कहते हैं एक भगवान, भगवान एक ही, दुनिया में बहुत सारे भगवान हैं, बट बहुत सारे भगवान का मेरा मतलब अल्लाह, गॉड, भगवान उस टाइप से नहीं है। वो तो एक ही चीज के नाम है। तो जिनको हम भगवान मान के पूछते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इस शब्द में बड़े ही प्रेम से पलटू साहब जी समझाएंगे कि हम किन किन को भगवान मान के बैठे हैं और वो कहां कहां हैं। आज हम स्वामी सिंह जी महाराज का जन्मदिन के उपलक्ष्य में बैठे हैं, यहाँ उनके जीवन की घटना है। उनके जीवन में किसी ने उनसे कहा, उनके दोस्त थे, कि भाई तुम किसकी पूजा करते हो? उन्होंने बताया कि मैं तो दयाल पुरुष की बात पूजा करता हूँ, काल की पूजा नहीं करता। बोलते दोनों अलग हैं? उसने बोला हाँ अलग। उसने कहा एक ही होता है। अगले दिन जब वो आदमी घर में गया, सोच के आया, आकर के बोलता है मैं बात सुन लिया महाराज आपकी, दुनिया में दो भगवान है, एक काल है एक दयाल है। ये बात मोटी मोटी बात कहने के लिए, भगवान तो बहुत सारे हैं जो इस शब्द में
खोल के पलटू साहब समझा रहे हैं हमको। वो जिन्होंने नाम लिया है उनको पता है कि जो अलग अलग लोक है उसका अलग अलग स्वामी है। एक छोटा सा शब्द है, कई बार पहले भी बोला, उसको फिर सुना देता हूं मैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन तीनों से न्यारा। पहला दशरथ का बेटा राम, जिसको हम भगवान मान करके पूजते हैं। अगर वो भगवान है, जिसको हम भगवान कहते हैं, प्यार में हम अपने गुरु जी को भी भगवान कहते हैं, तो ये हमको पता है भगवान का रूप गुरु जी हो सकते हैं, गुरु जी अलग, भगवान अलग। ऐसे हम भगवान में, राम के अंदर भगवान को देख सकते हैं, बट राम अलग। कौन सा राम? जो धनुष बांध लिए सीता के साथ खड़ा है। भगवान का रूप हो सकता है भगवान ही। क्यों? वो एक दिन पैदा हुआ, उससे पहले भी राम था, एक दिन चला गया, उसके बाद भी राम है। तो वो राम जिसको हम दशरथ का बेटा कह करके साथ में भगवान के साथ जुड़ दिया, एक राम, वो है एक राम घट घट में बैठा, वो हमारी आत्मा। ये भी उसी परमात्मा की अंश है, अलग नहीं है, उसी परमात्मा की अंश है। इसलिए इस शब्द में भी कहा, सब में मेरा वास, सब के अंदर मैं बैठा हूं। हर, अगर हमारे शरीर के अंदर एक मिनट के लिए भी परमात्मा ना रहे तो क्या होगा? बेकार हो जाएगा। हमको पता है, अभी हमारे इतने बड़े डेरे से खजांची जी, जिनकी परिवार 14 तारीख को उनकी हेल्पिंग कर रहा है, सब लोगों को जाना, वो चले गए। और जब हम लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंधे पे लेके जाते हैं, अर्थी, अर्थी बोलते हैं। अर्थी का मतलब क्या होता है जी? शरीर तो है, शरीर को चलाने वाला नहीं है। इसमें से रथी चला गया, बिना रथी के है, अर्थी हो गया। रथी आत्मा, आत्मा चली गई, और अब क्या बचा? खाली अर्थी। तो इस शरीर के अंदर अगर जो आत्मा है जब निकल जाती है, तो इस शरीर को घर वाले शाम तक भी नहीं रखते। दिनों की तो बात भूल जाओ। पिताजी की कहानी है, जब पिताजी सुबह पूरे हुए 10 बजे के आसपास, रिंकी मेरी बेटी घूमने गई हुई थी, बच्चे शायद और भी गए हुए थे। सुबह गई, बाबा जी से मिलके गई, और जब दोपहर बाद घर में आई, कुछ भी नहीं है घर में। हम आत्मा के निकलने के बाद शरीर को जितनी जल्दी होता है अग्नि के सुपुर्द करने की कोशिश करते हैं। क्यों? हमको पता है कि वो आत्मा इस शरीर के आसपास घूम रही है, सोच रही है कि आप मैं दोबारा से इस शरीर में चली जाऊं। इसलिए हिंदुओं में प्रथा है कि भी जितनी जल्दी इसको हम अग्नि के सुपुर्द कर दें, उसको भी मालूम चल जाए इधर का रास्ता बंद, अब यात्रा आगे की है। और ये मजाक की बात नहीं है, ऐसे ही होता है। और इसीलिए हम लोग जब किसी को विदा करके आते हैं शमशान घाट में, तो कह के आते हैं, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, अब आगे नहीं है। आगे अगर उन चीजों को लेके बैठे रहेंगे, सिवाय दर्द के कुछ चीज मिलने वाली नहीं। फूल सिंह बाबा जी, चाचा जी हमारे 3:30 पौने 4 पूरे हुए। सहारनपुर से भाग करके पहुंचते पहुंचते भी 5 मिनट बचे थे दाह संस्कार करने। तो इतनी देर भी हम नहीं रखते, जब इसमें से निकल जाती है। तो एक राम जो इसमें बैठा हुआ है उसका बहुत महत्व है, हम सबको पता है। एक राम का सकल पसारा, ये पूरी दुनिया जो है किसी राम की बनाई हुई है। किसकी बनाई हुई है? काल की, समय की, काल। कहते हैं ये सब काल की दुनिया है, इसको काल खा जाएगा। अगर ये बात हमारे मन में बैठ जाए, कब से? बचपन से हमारे मन में बैठ जाए, तो बचपन से मेरी पूरी तैयारी इस बात के लिए रहेगी कि जब ये दुनिया खत्म होने वाली है, मैं खत्म होने वाला हूं, और जब यहां से जाऊं क्या लेकर के जाऊंगा। अभी एक बहन ने शब्द गाया था, क्या मांगू कुछ फिर ना रहे। बचपन से अगर मैं ये देखना शुरू कर दूं कि इस दुनिया में फिर रहने वाली चीज कौन सी है जी कोई चीज फिर रहने वाली? देखी हमने कोई चीज यहां रहने वाली?
बहुत चीजें हैं जो फिर रहने वाली। शायद हमको विश्वास ना हो, हमारे शरीर में बहुत सी पीड़ाएं, दर्द, जो दर्द इस शरीर का हिस्सा है, जो आत्मा का हिस्सा नहीं है, जो मन का हिस्सा नहीं है, दर्द शरीर में होता है, हमको पता है। वो दर्द भी पिछले जन्मों के लिए हुए। इस जन्म में कुछ नहीं हुआ, घुटने में दर्द हो रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, घुटने में दर्द क्यों हो गया? पिछले जन्म में कुछ कर्म किए थे, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। हमारी बहुत सी आदतें पिछले जन्म की हैं जो हमारे साथ चल रही हैं। इस जन्म में हमारा जीवन वैसा ही बीत रहा है जैसे पहले बीता था। ये चीजें साथ जाने वाली, धन संपत्ति साथ नहीं जाएगी, पति पत्नी साथ नहीं जाएगी, यहाँ की चीजें, हाथी घोड़े कार मकान साथ नहीं जाएंगे। जो किया हुआ है, हमारे कर्म जो हैं, उनके साथ जिस भावना के वशीभूत होके हमने ये कर्म किए हैं, ये साथ जाने वाले हैं। आगे भी मेरा जीवन वैसा ही होने वाला है। तो क्या करूं? अगर वैसा ही चाहिए जैसा अब है, जैसे कष्टों में जीवन बिता रहा हूं, ऐसा जीवन आगे भी बिताना है, फिर बिताना है, फिर बिताना है, तो वही करते रहो जो कर रहे हैं। बदलने की जरूरत नहीं। बट अगर हम ये मान रहे हैं हमें काल के चक्र में नहीं फंसना, जिस राम का ये शकल पसारा है उससे बाहर निकलना है, तो कुछ अलग करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अपने अंदर अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। तो संत आकर के हमें यही समझाते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो। अब मैं जब सत्संग करता हूं तो लोगों से फीडबैक भी लेता रहता हूं कि जी जो सत्संग हो रहा है कुछ समझ में भी आ रहा है, कुछ उसका असर भी हो रहा है। तो सत्संग में दोनों टाइप का सत्संग है। उसमें ये भी है मेरा जीवन इस संसार में कैसा बीते, जैसे मैंने शुरू में कहा, सच बोलना है। दूसरी बात अध्यात्म की बात, जो जैसे ये शब्द है पलटू साहब का, इसमें परमपिता परमात्मा बोल रहा है कि मेरे क्या क्या रूप हैं जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। कुछ लोगों को एक सत्संग पसंद आता है, कुछ लोगों को दूसरा सत्संग पसंद आता है। कुछ को लगता है सत्संग में तो केवल परमात्मा की बात करो, हमें सच बोलना है, झूठ बोलना है, ये करना है, वो करना है, माता पिता की सेवा करनी है। ये तो सब बातें आम बातें। मैं कहता हूं दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, एक इधर एक इधर। उनको अलग अलग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। सिक्के को बीच में से काटें तो क्या होगा? एक पहलू इधर हो गया, एक पहलू इधर हो गया, ऐसे हो जाएगा कि जब काटेंगे उसके भी फिर दो ही पहलू होंगे। तो जीवन के दोनों पहलू हैं। अगर जीवन में झूठ बोलूं और सोचूं परमात्मा मिल जाएगा, तो ऐसी गलतफहमी में नहीं रहना। दुनिया में मेरा जीवन लोगों से झगड़ा करते बीते मुझे परमात्मा मिल जाएगा, ऐसी गलतफहमी मत रहना। अगर जीवन में नहीं पाया तो मरने के बाद भी नहीं पाएंगे। तो पाना तो जीवन में है, तभी मरने के बाद भी मिलेगा। बदलाव अभी लाना है, बदलाव लाएंगे तो ये चक्र है, इस चक्र को तोड़ पाएंगे। एक राम का शकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा, जो काल से भी बाहर है। काल जिसके दायरे में है, जैसे हम काल के दायरे में है और काल उसके दायरे में, यानी कि उससे बड़ा। तो परमात्मा एक नहीं, एक से ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर। उसी का वर्णन अब हम इस शब्द में कर रहे हैं। पलटू साहब ने समझाया, आदि अंत, शुरुआत और अंत सब मेरे अंदर है, मेरे से बाहर नहीं। काल का भी एक आदि है, काल का भी एक अंत है। हमको पता है प्रलय महाप्रलय। कहते हैं कि एक प्रलय होने के बाद महाप्रलय में एक प्रलय एक दिन की तरह है। मतलब क्या हुआ? 36,000 महाप्रलय, प्रलय की 36,000 प्रलय के बाद महाप्रलय। और काल की नगरी, जो कहते हैं ना कि कहीं और कहानी में पढ़ा है, समझाने के लिए बोलते हैं संत
कि प्रलय आएगी, पानी पानी हो जाएगा। जब बारिश होती है बहुत तेज, लोग बोलते हैं आज तो प्रलय आ रही है। हम ये भूल जाते हैं ये बारिश तो यहाँ की छोटी सी बारिश है। जब वो प्रलय आएगी, ना तो पृथ्वी रहेगी, ना सूरज रहेगा, ना आकाशगंगा रहेगी, कुछ रहने वाला नहीं। इस प्रलय में काल की पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। उसके ऊपर महाकाल की सृष्टि रहेगी। महाकाल की सृष्टि महाप्रलय में समाप्त होगी। और अभी तो हम बहुत नीचे बैठे हैं, जैसे बच्चे होते हैं पहली क्लास में बैठे हैं, अभी हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वहां तक पहुंचना है। पलटू साहब कह रहे हैं सब में मेरा वास और दूजा, ना कोई मेरे अलावा कोई नहीं है, बाकी हैं, पर सबसे ऊपर मैं बैठा हूं। मैं कौन? सत्पुरुष बैठे हैं, सबसे ऊपर सत्पुरुष बैठे हैं। वो कह रहे हैं आदि अंत हम में रहे, सब में मेरा वास, सब में मेरा वास और न दूजा कोई। अब हम दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी पूजा करते हैं। हमको पता है सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की। कौन सी सृष्टि की? काल के बासिंदे हैं, काल के आगे काम करने वाले। जैसे मोदी दिल्ली बैठा है, उसकी गवर्नमेंट है, और यहाँ डीसी बैठा हुआ है, एसपी बैठे हुए हैं, उसके बासिंदे हैं, काम करने वाले हैं उसके अंदर। किसके अंदर में? उसके अंदर में नहीं, काल के अंदर में। तो कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सब में काम करने की ताकत मेरे पास से आ रही है। अगर मैं ना हूं उनके अंदर, वो भी काम ना कर पाए। तो संत किसकी भक्ति कराते हैं? अब आप ये सोचो, संत सतपुरुष की भक्ति कराते हैं। फिर याद रखो यहां भी सत लगा हुआ है। अगर जीवन में सत नहीं तो सतपुरुष के पास कैसे पहुंचे? जीवन में बदलाव जरूरी है। जब बर्ताव करें किसी के साथ, याद रखें झूठ अगर बोलना भी पड़ रहा है तो कम से कम, कम से कम। मना नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि पता है कई बार बोलना पड़ता है, संसार है, व्यवहार करना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश रूप सब हमरे कोई, हम ही से उत्पत्ति करें हम ही संहार। सृष्टि की जो समझते हैं कि ब्रह्मा उत्पत्ति कर रहा है, महेश संसार का संहार कर रहा है, सब मेरे अंदर। हमको पता है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन का मन डावाडोल हुआ, उसे लगा जिन्होंने मुझे अपनी गोदी में लेके खिलाया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मुझे धनुर्विद्या सिखाई, मेरे सामने खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं। कल तक तो हम एक साथ खेलते थे, इनका संहार कैसे कर दूं? पूरा समझाया। कहते हैं कि पूरी अगर आप गीता पढ़ो तो कृष्ण भगवान ने अलग अलग विधि से समझाया। जब समझ में नहीं आया तो फिर उन्हें अपना असली रूप, विराट रूप दिखाना पड़ा और कहा देख, जिनको तू जिंदा समझ रहा है ये सब के सब मेरा पहले ही मेरा ग्रास बन चुके हैं, मेरे मुंह में देख सब खत्म हो चुके हैं। तू तो केवल एक बहाना मात्र है, बहाना है, इनका सबका नाश होना है। अपने आप को करता ना मान, करने वाला मत मान। तो कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति, संसार का संहार सब उस सत्य पुरुष के हाथ में है। और उसके नीचे ये सब ताकतें हैं। अब कौन कौन सी ताकतें हैं उनके बारे में आगे समझाते हैं। हाँ जी। पार ब्रह्म भगवान अंश हमरे कहलाए, हम ही सोए सबद ज्योति होए शून्य में आए। पलटू देखे धरे से मेरे साहेब ममताज आर अंत हम ही रहे, अब मेरो पास। जब हम कहते हैं कि ये सृष्टि काल ने रची,
और काल के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो अभी हमने ये भी सुना काल के ऊपर महाकाल। महाकाल मतलब त्रिपुटी तक की रचना। रचना की विशेषता यह है, थोड़ी देर के लिए हम अगर समझना चाहें, जो हम यहाँ देख रहे हैं सब का सब माया। माया मतलब सॉलिड। इन सबको देखें अगर हम, पत्थर हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सबके अंदर ठोस रूप में चीजें। कहते हैं सूक्ष्म रूप क्या है इस चीज को समझने के लिए। अब ये बिजली है, पंखा चल रहा है, पंखे का एक ठोस रूप है। पंखे की 3 पंखुड़ियां हैं, सब कुछ है। पंखा अपने आप घूम रहा है? नहीं घूम रहा। कैसे घूम रहा है? बिजली के सहारे। हम में से किसने बिजली देखी? अभी बिजली आ रही है जी हॉल के अंदर, आ रही है ना? देखी हम में से किसने बिजली आज तक? देखी नहीं। क्या क्या तरीके हैं? कई तरीके हैं। अगर कभी मैं किसी को कहूँ हॉल में बिजली है, कहेगा है, देखो जी पंखा घूम रहा है। मैं कहूँ पंखा तो घूम रहा है, तो बिजली कहाँ है? मैं कहूँ बिजली है तो घूम रहा है। अगर कमरे में पंखा ना हो, बल्ब लगा हो, वो क्या कहेगा? देखो जी लाइट आ रही है, अभी तो घूम रहा था, अभी लाइट है। सुबह यहाँ पर हमारे भाई संगीत लगा देते हैं, अपना म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं, सबक सुनते हैं, आवाज आई, हमने कहा बिजली है। बिजली इनमें से कहीं नहीं है। ये बिजली ही अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है। पर बिजली कैसी चीज है? सूक्ष्म चीज। जो बिजली सूक्ष्म है, जिसको हम देख नहीं सकते, 3 तरीके देखे हमने। पंखा चलता हुआ देखा, हमने लाइट जलते हुए देखी, आवाज देखी, एक तरीका और भी है। 3 उसके होल से बने होते हैं बिजली की। कोई नंगी तार हो, उसे पकड़ के देख लो, तभी पता चल जाएगा बिजली है नहीं। हम बता सकते हैं ना किसी को बिजली है नहीं है? कहेंगे बिजली तो है, बड़ी तेज झटका लगा। ये चीज समझ लो, बिजली को देखने के तरीके कई हैं। तो बिजली फिर भी नहीं दिखाई देगी, एहसास होगा। एहसास किस चीज का? जो चीज सूक्ष्म है उसका हमको एहसास हो रहा है, हम देख नहीं पा रहे। और ये समझ लो, ये जो बिजली का मैंने उदाहरण दिया, ये भी काल के अंदर की ऊर्जा है, आत्मा के लेवल की चीज नहीं है। आत्मा बिजली नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तो मैं सूक्ष्म की बात इसलिए कर रहा था कि जैसे रचना के दूसरे अंग हैं, ये जो हमें दिखाई दे रही है, आकाश गंगा, ये पूरी सृष्टि दे रही है, इसके ऊपर की जो रचना है वो रचना सूक्ष्म रचना है। सूक्ष्म रचना, वहां पर भी जो आत्माएं हैं जो घूम रही हैं, जो सहज दल कमल तक की रचना है, त्रिपुटी तक की रचना है, वहां पर भी शरीर है। शरीर कौन सा है जी? सूक्ष्म शरीर। आत्मा के ऊपर पोल चढ़े हुए हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, जब मेरा देहांत हो रहा है, केवल ये ऊपर का शरीर है, इसका अंत है। अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, पता नहीं कितने ही लाख हमारी आत्मा पे चढ़े हैं। और आत्मा इनकी दास बनी हुई है, मन की दास बनी हुई है। काल की नगरी में काल की आदतों को अपना मान के बैठी है। तो इनका असर मेरे सूक्ष्म शरीर पर, इनका असर मेरे कारण शरीर पर। और जब मैं यहां से बाहर निकला, वो चीजें जो मैंने की थी, किसी का दिल दुखाया था या किसी से प्यार किया, वो भी साथ जाएगा। ये सब चीजें साथ जाएंगी। बेईमानी की थी किसी के साथ, साथ जाएगी। सुबह गुलाब भाई कहानी सुना रहे थे, किसी का लूट लिया, जो अपना नहीं था, जानबूझ के लूट लिया। उसी जन्म में, ये नहीं अगले जन्म में, उसी जन्म में भुगतान करना पड़ गया। तो जो चीज मेरी नहीं, मेरे लिए मिट्टी के समान। वैसे सब चीज मिट्टी है, जो मेरी है वो भी मिट्टी है, मेरा शरीर ही मिट्टी है, मैं ही मिट्टी हूं। पर कम से कम अब मेरा जीवन ऐसा तो बीते, जो मेरा नहीं उसकी तरफ मेरी निगाह नहीं। जैसे पहले भी मैंने कई बार कहानी सुनाई है, एक साधु सन्यासी संसार छोड़ दिया, जंगल में जाके कुटिया बना के रहने लग गए, पत्नी साथ में। तो एक चीज समझ में आ गई,
जो साधु पत्नी को छोड़ करके साधु बनते हैं, इसका मतलब वो कैसे हैं? साधु नहीं है, दुनिया से भागे हुए लोग हैं। उनकी सेवा करके क्या मिलने वाला है? जो उन्होंने सीखा है वही हमको मिलना है। हम कोई भगाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। देखिए, सबसे मुश्किल चीज है घुस का जीवन। जो जी रहे हमको पता है, दुनिया को संभाल सकते हैं, घर में ना पति पत्नी को संभाल सकता है, ना पत्नी पति को संभाल सकती है। किसी से मिल लो, भले ही ऊपर से ठंडा ठंडा सा लगे, अंदर मुखी भूखे पड़े। सबकी बात नहीं कर रहा है, कुछ यहाँ बर्फ भी है, ज्यादातर के अंदर ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से दुखी होके कोई आदमी पहाड़ों पर गया, समझ नहीं आ रहा था। एक महात्मा जी बैठे हुए थे चट्टान के ऊपर, बड़े शांत दिखाई दे रहे थे, भक्ति कर रहे थे। उसने कहा, महाराज कुछ ज्ञान लेने आया हूँ। किस बात का ज्ञान? मैं कहा, जी बहुत दुखी हूँ, पत्नी ने बहुत दुखी कर रखा है, क्या करूँ? उसने कहा, बेटे मेरे पास बैठ जा, मैं भी दुखी होकर नहीं बैठा हूँ। तरीका नहीं है, तरीका है। यहाँ रहते हुए उस माहौल को कैसे बदलना है? क्यों? अगले जन्म में फिर परमात्मा वही मौका देगा, बार बार दे रहा है हमको, कह रहा है बदलो अपने आप को, परिवर्तन लाओ अपने आप को। उनको छोड़ने में परिवर्तन नहीं है, उनमें रहते हुए अपने जीवन को जीना, अपने दिल में प्यार पैदा करना, ये परिवर्तन है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित कोय। तो ये प्रेम है, इसको समझना है। तो संसार में छोड़ना। वो महात्मा थे, पत्नी साथ में थी, दोनों जंगल में रहते। शाम को घूमने जाते थे, आगे आगे महात्मा जी तेज चलते थे, धीरे धीरे पत्नी पीछे आती थी। कोई वहां से घुड़सवार पहले गया होगा, उसका सोना गिर गया होगा वहां रास्ते में। अब जो महात्मा थे, उनके दिल में तो किसी की कोई चीज लेने की इच्छा थी। संसार से पहले संसार को छोड़ के आए थे। कहा, ये सोना है, मुझे तो नहीं चाहिए। तो पीछे पत्नी आ रही है, स्त्रियों से सब कुछ छुड़वा दो आप, सोने का प्यार नहीं छूटता, तो छोड़ देंगे, सोना नहीं। उसने कहीं इसको देख के फिर वापस संसार में ना लग जाए, तो महात्मा जी ने मिट्टी उठाई, उसको ढकना शुरू कर दिया। अभी ढक ही रहे थे, पत्नी इतने भी पीछे नहीं थी, इतने धीरे नहीं चलती होते हैं जो आदमी सोचता हूँ बहुत पीछे होगी, आंखें तेज होती हैं, देखती रहती क्या कर रहा है, घर के बाहर है, वहां भी निगाह रखती। पास पहुंच गई, क्या बोलती है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों गिर रहे हो जी आप? ये तो मिट्टी पड़ी है, इसको मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? ऐसी हमारी मन की भावना होनी चाहिए। किसी दूसरे की चीज को देख करके अगर ये भावना पैदा हो जाए, मेरे सारे कष्ट खत्म। मेरे पास मारुति है, प्रदीप के पास वरना, प्रदीप की वरना मेरे लिए मिट्टी के समान, तो मेरी मारुति मुझे सुख देगी। अगर इसकी वरना देखूंगा तो देख करके दिल में दुख पैदा होगा, मुझे मारुति में सुख मिलने वाला। क्यों? दूसरे की चीजें दिखाई दे रही हैं। जब मेरे मन के ये भाव हो जाएंगे, तो ना तो संन्यास में जाने की जरूरत है, ना कहीं और जाने की जरूरत है। और ये पता है, जब यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो क्या वरना है, क्या मारुति, सब यहीं रहेंगे, इनके साथ जुड़ी हुई भावना साथ मिल जाएगी। तो कहते हैं कि जो सहस दल कमल तक की रचना है, हमारे संत मत में किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं किया गया। ध्यान रखो, संत मत पे चलने वाला जीव किसी का अपमान नहीं करता, और जो किसी का अपमान करता है वो संत मत पे नहीं चलता। अगर मेरे मन में, देखिए मैं कई बार कहता हूं, मुझे पता है मेरे गुरु ने मुझे एक रास्ता सिखाया, वो सही रास्ता है, उस सही रास्ते पे चल करके मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। दूसरे का रास्ता मेरे से अच्छा भी हो सकता है, मेरे से खराब भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उस रास्ते की बात भी नहीं करूंगा। हो सकता है मेरा बैलगाड़ी वाला हो, उसका एक्सप्रेस वाला हो, जिसको वो अच्छा लगता है वो उस पे चले, और मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं किसी को वो रास्ता अच्छा लगता है, उस रास्ते पे चल। किसी का अपमान,
किसी को घटिया कहना संत मत की निशानी नहीं है। और अगर सत्संगी, देखिए होता क्या है, मैं अपने मन में अहंकार पैदा करना चाहता हूं कि मेरे से बढ़िया दूसरे की चीज नहीं, होना भी चाहिए। मेरा बच्चा सबसे प्यारा मेरे लिए, दूसरे के लिए तो आम। पता हम बाद में भेजते हैं, तो बड़े प्यार से उसका खाना बनाया, अच्छी अच्छी चीजें बनाई, दे के आने का टाइम नहीं था। अब के पड़ोस में कोई नौकरानी थी, किसी के घर में काम करती थी, उसको बुलाया कि तू 10 रुपए पकड़, ये खाना मेरे बच्चे को दिया ना स्कूल में। उसने कहा पहचानूंगी कैसे, सबसे सुंदर सबसे प्यारा, जाके देख लेना। उसने कहा ठीक है, वो खाना लेके गई, देखती रही, सामने से उसका बच्चा आ गया। उसने कहा बस यही है सबसे प्यारा सबसे सुंदर टिफिन उसके हाथ में। संसार में ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी लगता है सबसे प्यारा मेरा बच्चा, सबसे प्यारी मेरी पत्नी, सबसे अच्छे मेरे माँ बाप, सुखी रहने का तरीका। पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के माँ बाप गलत नहीं, वो उसके लिए अच्छे हैं। जब ये भावना हमारे मन में आएगी तो अपने आप संतोष आएगा। और संतोष आना संत मत की निशानी है, मन में संतोष आना, जो चीज है उसमें खुश। अगर आज रोटी के साथ सब्जी नहीं मिली, नमक के साथ खा ली तो भी खुश। और अगर परमात्मा ने आज रोटी नहीं दी तो खाली पानी पी लिया उसमें खुश। और अगर पानी नहीं दिया तो उसकी मौज। हो सकता है मेरे शरीर के लिए यही ठीक है कि मुझे आज पानी नहीं पीना, ये संतोष की निशानी है। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। संत मत की पहचान, संत मत की पहचान है। तो कहते हैं सहस दल तक की जो रचना है वो सूक्ष्म हो गई। यहां से जब मैं वहां पहुंचा, मेरे जो कर्म हैं, जो मैं कर्म करता हूं, वो कर्म मेरे साथ मेरे सूक्ष्म शरीर में चिपक के मेरे साथ हैं। और जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मेरा जो जन्म है उसके हिसाब से होता है। उससे ऊपर की रचना त्रिकुटी की रचना, महाकाल की रचना। और जब अभी भजन गाया था कि 10वां द्वार जदों आया होया कर्म उदा सफाया, कहते हैं 9 शरीर के द्वारा मैं इस संसार में लिखूं। सबको पता है 9 शरीर नहीं, 9 द्वार, 9 द्वार उनके द्वारा मैं इस संसार में लिखूं। 10वां द्वार, 10वां द्वार कहाँ है? यही है ना 10वां द्वार, यहां नहीं, तीसरा चिन्ह यहां। कहते हैं 10वां द्वार त्रिकुटी के बाद है। जैसे इसमें बताया पार ब्रह्म भगवान अंश हमारे कहलावे, हम ही सो हम शब्द ज्योत हम सुन में आए। कहते हैं कि त्रिकुटी के आगे की जो रचना है वो और ज्यादा सूक्ष्म है। सुन, जैसे सुन आदमी होता है उसे पता नहीं चलता कि है या नहीं है। इतनी इतनी बारीक, इतनी सूक्ष्म रचना है कि वहां जाकर के काल महाकाल दोनों रह गए। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म के भी आगे की रचना पार ब्रह्म। शून्य देश मतलब पार ब्रह्म की रचना। वो संत कहते हैं मामला वहां तक नहीं है, उसके आगे महाशून्य। मतलब कितना बड़ा देश, सोचो कितनी रचनाएं हैं। और संत कहां से आए हैं? कहते पार ब्रह्म के ऊपर सचखंड, वहां से सतपुरुष अपने जीवों को भेजता है ताकि जो मेरी बिछड़ी हुई रूहें हैं वो इस नगरी से निकल करके वहां पहुंच सके। तो कह रहे हैं पार समझने की चीज है जी। जैसे हम सब ओम, हम सबको पता है ओम कितना प्यारा लफ्ज है, परमात्मा का नाम है। तो जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा के 2 प्रकार के नाम है, एक वर्णनात्मक, एक गुणात्मक। वर्णनात्मक परमात्मा के किसी गुण के कारण हमने वो नाम रखे हैं। गौओं का पालन करने वाला गोपाल,
सबके अंदर रमने वाला राम, एक गुण उसके आधार पर, और हमारे बोलने में, लिखने में, पढ़ने में आते हैं। कुछ नाम परमात्मा के निज नाम हमने नहीं रखे, उसका अपना नाम, उसके देश की ध्वनि, वहां की जो ध्वनि है उनको धुनात्मक नाम कहा है, उसको शब्द कहा है। और उस शब्द के साथ जोड़ना ही राधा स्वामी मत का असली अर्थ है, सूरत शब्द योग है। तो जो ओम है ये आदमी का बनाया हुआ नाम नहीं। कहते हैं त्रिपुटी के देश में, महाकाल के देश में जो धुन है वो ओम के रूप में हो रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हम ओम कैसे लिखते हैं जी? हम ओ लिखते हैं, ओ के बाद में 3 का निशान बनाते हैं, 3, फिर माँ लिखते हैं, माँ के नीचे हलंत लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ओ। तो कैसी आवाज आ रही है? एक गुंजन हो रहा है, वो ये त्रिपुटी में हो रहा है। जब वहां आत्मा पहुंचती है तो वहां जाके देखते हैं, यहाँ तो हम कहने में बोल देंगे ओम की धुन, वहां का निज नाम है। तो संत मतवन ने क्या किया कि उसको भी अपने शब्द में शामिल कर लिया। जब नाम देते हैं कहा इसका भी जाप करना है आपको। उसके आगे 10वां द्वार, वहां का जो मालिक है पार ब्रह्म है, उसके नाम का भी जाप करना है। उसका सब बातों को इतनी जल्दी मैं खोल के समझाऊंगा तो आज का सत्संग समय नहीं है। उसके ऊपर जब हमारे आत्मा पहुंचती है और वहां के धनी को देखती है, मालिक को देख करके ऐसा लगता है जैसा वो वैसा मैं, हमें कोई भेद नहीं। ये तो पहचान बोलते हैं। संत कहता है कि मेरे में और परमात्मा में कोई भेद नहीं। वहां जाके जब आत्मा देखती है वहां के धनी को, बोलती है जैसा तू वैसा मैं, सो हम, तू मैं एक जैसे। संत वहां फिर वहां पकड़ लेते हैं, कहते हैं भाई रचना इससे आगे की भी है, यहां मत रुकना भी, क्योंकि अगर यहां रुक गए फिर वापिस नीचे आके तभी यात्रा आरंभ होगी। उनकी कोशिश यह है कि अगर मैं अपना जीवन बदल लूं, जीवन में सुधार कर लूं, तो जो सोहम का देश है, जो महासुन का देश है, मैं उससे भी आगे ले चलूं। कहते हैं सचखंड का स्थान उससे भी ऊपर है। और जब वहां पहुंचती है तब तक आत्मा का अपना प्रकाश, क्योंकि सारे गिलाफ उतर गए हैं, सूक्ष्म शरीर उतर गया। सूक्ष्म शरीर कहाँ उतर गया? 10वें द्वार में सूक्ष्म शरीर उतर गया। उसके ऊपर गए, ब्रह्म को पार किया, सूक्ष्म शरीर उतारा, शून्य को पार किया, कारण शरीर उतर गया। और जब महाशून्य को पार किया तो महाकारण शरीर भी उतर गया। आत्मा अपने निर्मल रूप में आ गई। कहते हैं आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूरज के बराबर, 12 सूरज के बराबर। और इतना अंधकार क्यों? कुछ है ही नहीं। अभी ये बात भी समझने की है, हम लोगों को समझ में नहीं आती। हम सब बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, अभी मैं आपको देख रहा हूं, मैं बैठा हूं इसलिए मैं दिखाई दे रहा हूं ना। ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश आया, मेरे ऊपर पड़ा, रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास आया, आपने मुझे देखा। रात होती, घनघोर रात होती, सब बैठे होते, एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। इस दुनिया को देखने के लिए सूरज का प्रकाश चाहिए। तो सूरज का कितना प्रकाश चाहिए जी? कितना बड़ा सूरज है, देखो कितनी दूर बैठा हुआ है। उसका प्रकाश का 100वां हिस्सा, पर सूरज वहां, पृथ्वी यहां, मामूली सा। हो सके अगर हम बोले 100 रुपया सूरज का प्रकाश है, पृथ्वी के ऊपर तो पैसा भी नहीं आ रहा, पैसे का भी 1000वां हिस्सा प्रकाश का आ रहा होगा। उस जो पृथ्वी पे आया उसमें से जरा सा हमारे हिस्से में आया, जिसने हमको पूरी चीजें दिखा दी। कहते हैं जब आत्मा महाशून्य के देश में जाती है तो उसका अपना प्रकाश जैसा सूरज दिखाई दे रहा है। समझाने के लिए कहते हैं कि ऐसे 12 सूरज के बराबर, 12 सूरज के बराबर। और उसके बाद भी क्योंकि चारों तरफ कुछ है नहीं, कोई चीज रिफ्लेक्ट कहीं से होके आए तो कोई चीज दिखाई दे, कुछ दिखाई नहीं देता। भंवर गुफा जिसको बोलते हैं,
तो उस समय आत्मा को जब कुछ नहीं दिखाई देता तो उस समय सतगुरु फिर वहां पकड़ता है, कहता है मेरी आवाज के, यहाँ प्रकाश तो काम नहीं करेगा, आवाज काम करेगी, मेरी आवाज के सहारे चलता रहे और उसको लेकर के सतपुरुष के देश में पहुंचा दे। इतनी सतगुरु की महिमा है, इतनी सतगुरु की महिमा है। अभी जब हमने सत्संग शुरू किया उस टाइम गुलाब ने एक शब्द गाया, बड़ा चिर हो गया, नहीं बड़ा चिर हो गया बाबा जी दर्शन कीजिए, है ना, दर्शन को करता है जी। दर्शन कौन से दर्शन की बात कर रहा है? ये शारीरिक दर्शन की बात नहीं कर रहा है, ये अंदर दिल में जो नूरानी रूप सतगुरु का दिखाई देना था, पता नहीं कितने युग बीत गए उसके दर्शन किए। जब ये भजन गाया, इन्होंने भजन गाया, एक आदमी को कुछ हुआ नहीं, दूसरे आदमी के सिर में, पूरे शरीर में हिलोरें उठ रही हैं, याद आ रही है। एक दिन मैं अपने सतगुरु के सामने बैठा था, उनसे नाम लिया था, उनका चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा था, कितना नूर उसमें से टपक रहा था। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं जी जब हम बैठे ध्यान लगाएं तो परमात्मा को किस रूप में याद करें? मैं कहता हूं गुरु के रूप में। गुरु का कौन सा रूप? पहली चॉइस, जब गुरु ने नाम दिया, वो सीन तो मेरे दिल में ऐसे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि दोबारा नहीं मिलने वाला। नाम एक बार मिला है, जब वो मेरे दिल में बैठा होगा, जब भी याद करूंगा तो मेरे शरीर में प्रेम की हिलोरें पैदा होंगी। जब भी बैठ करके मैं याद करता हूं, मैं 14 साल का था जब मैंने महाराज जी से नाम लिया, आज भी उस सीन को मैं भूल नहीं सकता। इतना प्यार उनकी निगाहों में, इतना दमकता हुआ चेहरा। तो जब ये भजन गाया तो मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और मुझे महाराज जी का नूरानी स्वरूप दिल में प्रकट हो गया। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, महसूस होगा आपको, हरदम आपके साथ महसूस होगा, वो दूर नहीं, दूर मैं हूं। मैंने अपने आप को उससे अलग किया हुआ है। ये जो बीच का पर्दा है, किस चीज का पर्दा है? क्योंकि मैंने संसार की चीजों के साथ प्यार पैदा किया हुआ है, अपनी चिंता नहीं। मैं डेरे में आता हूं, डेरे में आकर के मेरे पोते की नौकरी लगी, मेरे बच्चा नहीं हुआ, मेरे मतलब पोते के, लड़की के। अपना तो लड़का तो था ही, लड़की थी, अभी भी उसमें उलझे हैं। ये कभी नहीं सोच रहे हैं कि भाई एक दिन जब मैं जाऊंगा, मैं यहां से क्या लेके जाऊंगा? उसकी नौकरी लेके जाऊंगा। बीबी जी कई बार बात बताती हैं, जब महाराज जी डेरे में रहते थे तो रात को महाराज जी ने सत्संग समाप्त किया, बीबी जी सत्संग के बाद घर जा रही थी। घर जाते हुए रास्ते में ही, नाम नहीं लूंगा, अपने गांव से ही परिवार से हैं, वो मिल गई। उन्होंने बीबी जी से कहा वापिस चल महाराज जी के पास चल। क्या हो गया? भैंस की हालत खराब हो रही है। बीबी ने मना किया, वो जिद करने लगी, परिवार की थी। बीबी वापस उसको लेकर के महाराज जी के पास आ गई। आपको तो याद होगा जी। वहां पहुंच गई, महाराज जी के पास बैठ गई, अरदास की कि महाराज जी भैंस की ऐसी हालत है। संत दयालु होते हैं, क्यों? सत्पुरुष के अंश हैं, सत्पुरुष दयालु है, दया करता है। अगर दया ना करे तो हमारे तो ऐसे कर्म है, हर घड़ी हम सोच रहे हैं, जब से डेरे में बैठे हैं, यहाँ बैठे, कितनी बार कितने गलत विचार हमारे मन में आ लिए, कितनी बार हमने लोगों का बुरा करने का सोच लिया। ये हमारी काम करने की आदत पड़ी हुई है, हमारा दिल चलता ही ऐसे है। तो कहते हैं, गुरु जी कहा करते थे, अभी मुझे याद है, उन्होंने कहा बेटे जितनी गलतियां शिष्य करते हैं, अगर उसका मैं 1% भी लेके बैठ जाऊं, किसी से बात करने को मन ना करे। इतनी गलतियां करते हैं, वचन देके जाते हैं, करते कुछ नहीं है।
जैसे प्रदीप ने सुबह कहा, नाम लिया है तो अगला शरीर तो मुझसे का मिलेगा, जरूर मिलेगा, पालन तो करें। अगले शरीर की शायद जरूरत ना पड़े, इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए, पालन तो करें जो वचन दिया है। अगर याद नहीं है, सत्संग में मैं बार बार खोल के समझाता हूं, कल परसों भी समझाया था कि क्या क्या वचन देके हमने नाम लिया था। तो जब ज्यादा अरदास की, बीबी ने कहा जी मैं तो इसलिए आई हूं, ये मेरे साथ आ गई, इनकी भैंस की ऐसी ऐसी हालत है। महाराज जी थोड़ी देर चुप रहे, बैठे रहे, फिर बोलते हैं जा चली जा, ठीक हो जाएगी। उससे पहले डॉक्टर भैंस को देख के जवाब दे के चले गए। सुबह तक भैंस ठीक हो गई। जब बीबी जी सुबह महाराज जी के पास आई, महाराज जी ने डांट लगाई, खूब डांटा कि उसकी योनि छूटने वाली थी, तुम लोगों ने उसकी योनि बढ़ा दी। देखो काल की नगरी में है, इसका किसी ना किसी को तो हिसाब देना होगा, याद रखना। जब हम जाकर के अरदास करते हैं और जब आशीर्वाद देते हैं संत महात्मा, तो या तो आप भोग लो या अपने कर्म उनके सिर पे रख। तो हम कितने स्वार्थी हैं, सोचो आप। अपने मतलब के लिए यहां आ रहे हैं और ये भी नहीं पता मेरा मतलब क्या है। गलत चीज में अपना मतलब ढूंढ रहे हैं, गलत चीज में। मेरा मतलब मेरी आत्मा का कल्याण, और मैं संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने में ही अपना जीवन समझ रहा हूं। पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। जैसे मैं कल बोल रहा था, जब भजन करेंगे, भजन में इतनी मस्ती है, इतना आनंद है, जब उठने को मन नहीं करेगा। हमको क्या लगता है, मस्ती चाहिए, हुक्के की गुर्री लगा दो, हुक्का पीना शुरू कर दो, बीड़ी पीना शुरू कर दो, सिगरेट पीना शुरू कर दो, शराब पीना शुरू कर दो। इनमें मस्ती है। ये मस्ती मुझे संसार में झोंकने वाली है। ये मस्ती मुझे संसार में लेकर के डूबने वाली है। आज अच्छा लग रहा है, जब बड़े होंगे तब समझ में आएगा। फिर कहेंगे माँ बाप से, आपने हमें उस दिन क्यों नहीं रोका। आज हम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। ये पैटर्न चलता आ रहा है। कभी हमारे बाप थे, उनको उनके बाप ने रोका होगा, उन्होंने कहना नहीं माना, वो पछताए होंगे, बाद में हम पछताए, आगे हमारे बच्चे पछताएंगे। वही चीज चलती जा रही है। इसको बदलना है। अब बदलना है बच्चों के लिए, बड़े होके नहीं, आज बदलना है, अभी बदलना है। हमको पता होना चाहिए कौन सी चीज मेरे फायदे की नहीं है, छोड़ना है उसको। जब संत बोलते हैं शराब, सिगरेट, बीड़ी, नशीले पदार्थ, संसार की चीजों की बेवजह चाहना, ये नहीं करनी है। तो अगर उन्होंने तो कहा है, जीवन मेरा, मेरे हाथ, मुझे देखना है मैं इसके ऊपर अपना जीवन कैसे बिताऊं। हम यहाँ बैठे हैं, देखिए संसार में कितने तमाशे मेले हो रहे हैं, पर हम यहाँ बैठे हैं सारे के सारे। इसका मतलब हमारे मन में चाहना है अपना भला करने की। तो हमको समझना चाहिए भला किसमें है। भला शरीर में नहीं, भला परिवार में नहीं, भला धन संपत्ति को बढ़ाने में नहीं, भला मन की लज्जतों को लेने में नहीं, भला आत्मा की सफाई में है। आत्मा के ऊपर जो ये कवर चढ़े हैं, इनको हटाने में है, ताकि इसका प्रकाश 12 सूरज के बराबर हो सके। और फिर जब गुरु आवाज लगाए तो हम सतपुरुष के चरणों में पहुंच सके। तो जब मैं बात करता हूं संसार की, तो मैं संसार की बात संसार के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं संसार की बात आपको सत्संगी बनाने के लिए कह रहा हूं। जब मैं बोलता हूं कि घर का माहौल ऐसा रखो कि वो माहौल बच्चों के लिए भी अच्छा हो, कैसे बनेगा जी। पति पत्नी लड़ेंगे, घर का माहौल बड़ा अच्छा होगा। आप लड़ोगे, बच्चा सीख जाएगा कि बड़े होके मुझे भी लड़ना है। तो बच्चे खेल रहे थे, एक आदमी देख रहा था, एक उसमें से लड़की थी, वो पत्नी बन गई, लड़का पति बन गया। खेल रहे हैं बच्चे, छोटा सा घर बनाया और उसने डांटना शुरू कर दिया पत्नी को। एक आदमी कहता, क्यों डांट रहा है। मैंने कहा मैं पति हूं ना, पापा को देखता हूं मम्मी को डांटते। हम जो करेंगे बच्चे उससे सीखेंगे, हम जो कहेंगे उससे नहीं। अगर हमको जीवन बदलना है तो अपना करना बदलना पड़ेगा, अपना कहना नहीं बदलना, करना बदलना पड़ेगा। इन बातों का ध्यान रखना है। एक चीज और,
हम अपना जीवन दूसरों को खुश करने में बिता देते। थोड़े दिन पहले किसी भाई बहन ने मेरे से सवाल पूछा कि जी मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, फलां का नाम लिया, उसको खुश करने में पूरी कोशिश करती हूँ, खुश नहीं होती। गलती कहाँ है? हमारे प्रयास कम है, क्योंकि मैं अपनी खुशी उसकी खुशी में ढूंढ रहा। हम हर समय दूसरों को ही खुश करने में अपना जीवन बिता देते हैं। क्या पहने? जो दूसरों को अच्छा लगे। क्या खाए? जो दूसरों को अच्छा लगे। जो मेरा व्यवहार सही है वो व्यवहार हो, कोई उससे खुश होता है तो ठीक, खुश नहीं होता है तो ठीक। मैं अपना गलत बर्ताव ना करूं। महाराज जी क्या कहते थे? वेखी किसी का दिल ना दुखाई। अगर मेरी कोई हरकत किसी का दिल दुखा रही है, मैं जिम्मेदार। किसी ने कहा जी आपने ये कर दिया, मेरा दिल दुखा। सोचो, हो सकता है अनजाने में से गलती हो गई है, उस गलती को समझने की कोशिश करो, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, पर अपने जीवन को दूसरों को खुश करने में व्यर्थ ना करो। जिसको खुश नहीं होना उसे खुश नहीं होना। अपना जीवन सच्चाई के रास्ते पे चलने में बिताओ। जब मेरा ध्यान अपने ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब है अब मैं अपनी आत्मा की सोच रहा हूं, तब सही मायने में मैं सत्संगी बनूंगा। समय ज्यादा हो रहा है। वैसे तो जी आज का सत्संग में 2 शब्द लेने थे हमें पलटू साहब के, दूसरा शब्द भी बहुत अच्छा है, पर बातचीत में समय ज्यादा निकल गया है, तो वो शब्द फिर आगे, उल्टा कुआ गगन में इसमें जरे चिराग। कि भाई अभी तो परमात्मा ने अपने बात कही थी, अब परमात्मा के पास कैसे चले, वो आगे का शब्द है। वो शब्द फिर अगले सत्संग में। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरी सोच ये है कि ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए है सल्ला, नहीं तो टांगे दुखने लगती हैं, टांगे सीधी करनी पड़ती हैं। कई लोगों ने घड़ी भी देख ली है अपनी। वैसे तो बोलते थे जी मैं 45 मिनट से ऊपर नहीं बोलता, आज तो 55 मिनट करने वाले हैं। तो मैं भी अपनी बात ध्यान रखूं कि 1 घंटे के अंदर अंदर सत्संग समाप्त होना चाहिए। नहीं तो जब माइक पास में आता है तो छोड़ने को मन नहीं करता, लगता है कि इतने लोग बैठे बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। उस स्वाद से भी अपने आप को रोकना है। तो आज के सत्संग को हम यहाँ समाप्त करते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, इन बातों में से जो बात आपको अच्छी लगे अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करना, तभी आपका यहाँ आना सफल है। इसके साथ साथ मैं सतगुरु महाराज से अरदास करता हूँ, सारे आपके बच्चे हैं, जिस भी भावना से जिस भी कारण से तेरे दरबार में आए हैं, हे सच्चे पातशाह इनके ऊपर अपनी दया में है दृष्टि सदा बनाए रखना, इनका सबका कल्याण कर, सबके कल्याण में मेरा कल्याण है। तो हे प्रभु बस यही तेरे आगे बेनती है। राधा स्वामी। इस संसार में देने में सुख है, लेने में सुख नहीं है, इस बात को भी याद रखना। और उसी का अभ्यास करने के लिए सेवा का प्रावधान है। और उसी अभ्यास को करते हुए हम 5 मिनट के लिए बैठेंगे, सुमिरन करेंगे। जहां से हमने जैसे नाम लिया है, नाम नहीं लिया तो परमात्मा का जो भी नाम अच्छा लगता है उसका जाप करें। और ये 5 मिनट का सिमरन मेरा नहीं, हे सत्पुरुष, जिस जीव को भी जो तेरे प्यारे इस टाइम में तेरे पास पहुंचे हैं, अगर उनको कहीं भी भजन में कुछ कमी है तो हम अपनी तरफ से करके ये भजन उनको समर्पित करते हैं। और ये देखना जब 5 मिनट का देंगे, परमात्मा पता नहीं कितना गुना करके हमको वापिस करेगा। तो जब गुलाब भाई राधा स्वामी बोलेंगे उसके बाद हम बेनती करेंगे और फिर प्रसाद का वितरण होगा। राधा स्वामी।